आपसे रिश्ता है प्यार का। मन सीप का तू मोती। तुम बहुत अनमोल और अनमोल चीजों की हिफाजत की जाती। आप जो भी हो, जैसे भी हो, हमें इससे मतलब। ये गरूर बहुत अच्छा लगता है तुमको। बिलाल, बिलाल, जी। यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आप बताएं भाभी, कोई काम है? नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं। अब्बा तुम्हें याद कर रहे हैं, शायद उन्हें कोई काम है। मैं उनसे पूछ आता हूँ। शाइस्ता आपा आई हैं। कहीं अपने शौहर से फिर लड़ झगड़ कर तो नहीं आ गई? ऐसे ही लग रहा है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। आपा के आने से मैं तो समझो दीवार से ही लग जाती हूँ। मुझे एहसास है भाभी, आप आपके साथ बहुत ज्यादती करती हैं। मैं जाके देखता हूँ। दुर्योधन, तुम उस दिन हमारे घर आ गई, बताकर आ जाती तो मैं थोड़ा एहतमाम कर लेती ना। कैसी बातें कर रही हो? जब तुम हमारे घर आती हो हम थोड़ी ना कोई इत्मीनान करते हैं। अरे तुम तो नवाब लोग हो ना, तुम्हें पता है मेरे घर पे किसी को भी यकीन नहीं आता कि तुम मेरा इतना एहसास करती हो। और वो आदिल, उसे भी लगता है कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरी और नवाबजादी की दोस्ती कैसे हो सकती है? कैसी बातें कर रही हो? दोस्ती में हसब नसब थोड़ी ना देखा जाता है। अच्छा सुनो, तुम्हारी बहन मदिया को देखा था, चेहरे से बहुत उदास लग रही थी। सब खैरियत तो है ना? जहाँ ख्वाब टूट जाए ना, वहां मिजाज में बड़ी कड़वाहट पैदा हो जाती है। मदिया भी 5 साल बड़ी है मुझसे। अम्मा को बड़ी चाहत है कि उनका रिश्ता किसी अच्छी जगह तय हो जाए, लेकिन जहाँ जहेज की उम्मीद ही ना हो वहां कोई क्यों रिश्ता करेगा। बस अंदेशे और मायूसियों ने ना मेरी बहन को बड़ा बदमिजाज बना दिया है। हर वक्त उदास रहती है बस। तुमने कभी जिक्र ही नहीं किया सुमैया? मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहती थी। आजा। हजूरी, दुर्योधन, हजूरी को कहीं देखा है? सलाम बीबी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। दुर्योधन, तुमने अपने बाल कितने लंबे रखे हुए हैं, उलझन नहीं होती? ज़ेब फूफो कहती हैं लड़कियों को लंबे बाल ही अच्छे लगते हैं। तुम्हारी पुप्पो तो पता नहीं किस जमाने में रहती है। तुम मेरे साथ सैलून चलना, अच्छा सा कट करवाएंगे। अरे लेकिन बीबी साहिबा, इसके तो बाल कितने खूबसूरत और हसीन है ना। तुमसे किसी ने पूछा? नहीं। अब आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया था कि नवाब साहब की बड़ी साहबजादी आजकल पाकिस्तान आई हुई है, तो तुम्हें उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। जी अब्बा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है अब्बा, अगर आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो मुझे कोई एतराज नहीं। आप जब कहेंगे मैं चली जाऊंगी। बाकी आप शाइस्ता आपा से मशवरा कर लें। शाइस्ता की बात तो तुम छोड़ ही दो, मैं जानता हूं कि वो क्या मशवरा देगी। और ऐसा करो बिलाल मियाँ, तुम भाभी को लेके ना बाजार चले जाओ, कुछ तोहफे तहफ खरीद लेना। पहली बार उनसे मुलाकात के लिए जा रहे हो ना, अच्छा नहीं लगेगा जमीला। और भाई तोहफे क्या होंगे ये तुम दोनों आपस में खुद डिसाइड कर लेना। ठीक है अब्बा। अच्छा मैं चलता हूँ, नमाज का वक्त हो गया।
जी। हाय हाय। वैसे अब्बा ने बहुत अच्छा फैसला किया। तोहफे तोहफ तो तुम्हारे साथ जाके ही लेने चाहिए। क्या मतलब? तुम्हें लेडीज शॉपिंग करने का तजुर्बा है इसीलिए कह रही हूँ। मुझे लेडी शॉपिंग का तजुर्बा कैसे हो सकता है? अच्छा, ज्वेलरी तो बहुत अच्छी खरीद लेते हो। बताओगे नहीं कि किसके लिए खरीदा था? बस वो मुझे पसंद आ गई थी तो खरीद ली। झूठ ना बोलो, सच सच बताओ। कोई ग्लास वाले पसंद आ गई है? देखा, चोर पकड़ लिया ना मैंने। भाभी प्लीज अभी किसी से कहिएगा मत। ये बात मेरे और आपके दरमियान राज ही रहनी चाहिए। ठीक है। ओफो अदन, हम आपको कैसे समझाएं? लेकिन फूफो, फाखरा फूफो यही चाहते हैं कि हम बाल कटवा लें। अदन, आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं और अब्बा मियां वो तो इस बात की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे, जान से मार देंगे। क्यों भाई, क्यों जान से मार देंगे? तुम लोगों को अपनी मर्जी से जीने का कोई हक नहीं किया, और इतनी पर्सनल सी चीज पे भी अब्बा जी डिसाइड करेंगे। आप नहीं समझती, ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारे यहाँ औरतें बाल नहीं कटवाती। गॉड सेक्स, तुम लोग किस जमाने की बात कर रहे हो? ये तो आजकल का फैशन है। ये आजकल का फैशन जरूर होगा, लेकिन हमारे खानदान की खवातीन को ये ज़ेब नहीं देता। अब्बा जी, जमाने के साथ कदम मिलाकर ना चलने से इंसान पीछे रह जाता है। वक्त और हालात के भी तो कुछ तकाजे हैं, उन्हें पूरा करना चाहिए, वरना इंसान के ऊपर दकियानों से होने की छाप लग जाती है। अदन, जाओ तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पार्लर लेके चल रही हूँ, हम अच्छा से हेयर कट कराएंगे। जाओ। अदन, इन चीजों की क्या जरूरत थी? आपका आना ही काफी था। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? इतने अरसे बाद पाकिस्तान आई हैं, फिर न जाने दोबारा कब मुलाकात हो। ये बस कुछ तोहफे हैं जो इन्हें हमेशा हमारी याद दिलाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट। सो नाइस ऑफ यू। फैक्ट इज, वहां पे हमारी लाइफ इतनी बिजी होती है कि घूमने फिरने का तो टाइम ही नहीं मिलता। पाकिस्तान आने का तो बड़ी देर पहले मैंने प्लान किया था, बस अब जाके कहीं प्लान पूरा हुआ। बट अब तो आना जाना लगा रहेगा। विल यू एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड प्लीज? हाँ। अदन, जी पप्पू, यहाँ आइए, चाय बना दीजिए। इस एहतमाम की क्या जरूरत थी? ये तो कुछ भी नहीं है। जब हम लोग आपकी तरफ आए थे तो आपने भी खातिर मदारत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब्बा के लिए नवाब का घराना हमेशा काबिल एहतराम रहा है। उनकी खास तारीफ थी, आप लोगों की खातिर तवाज़ु में कोई कमी ना रहे। ये तो मुंशी साहब की अपनायत है। बहुत प्यारी है नवाब साहब की पोती। मिलाद में तो ठीक से देखने का मौका ही नहीं मिला। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यही सवाल मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ क्या करेंगे? बाय द वे, शनाख्ती कार्ड दिखाओ अपना। क्यों? मुझे उसमें तुम्हारा पता चेक करना है कि अपने घर का पता है या उसमें भी नवाब साहब के घर का पता लिख दिया है। जो भी पता लिखा हो, इससे तुम्हें क्या? अपने काम से काम रखो। ऐसा ना हो कि नवाब साहब तुम्हारा यहाँ से आना जाना बंद करवा दें। आप यहाँ आ जा सकती हैं, हम यहाँ क्यों नहीं आ जा सकते? मेरी बात और है, मेरी दोस्ती है नवाबजादी से, मेरा आना जाना लगा रहता है। तो हम कौन से उनके दुश्मन हैं? अगर वो आपसे दोस्ती कर सकती है तो मुझसे भी बात कर सकते हैं। ओ मिस्टर, मुंह धो रखो। अगर नवाब साहब को तुम्हारे इरादों के बारे में पता चल गया ना तो तुम्हें जान से मार देंगे। हाय, नवाबजादी को देखने और उनसे बात करने के लिए सजा बहुत कम। बड़े ढीठ हो तुम।
वैसे एक तुम ही नहीं हो जो उनको देखने की आरजू में पड़े हो, और भी कुछ लोग हैं। और लोग कौन है? सारी मस्ती उड़न छू हो गई ना, मजा आया अब? हेलो, कौन लोग हैं बताओ? जी दादा जान। देखो बेटा, इस लड़की सुमैया का यहाँ पे हमारे घर आना जाना हमें कुछ ये समझ में नहीं आ रहा। वो दादा जान, उसकी अम्मी कपड़े बहुत अच्छे सीती हैं, तो पुप्पो ने कुछ कपड़े सिलवाने थे, इसीलिए तो वो इस घर में आती जाती है। देखो बेटा, कपड़ों की हद तक तो ठीक है, लेकिन आपकी इतनी उसके साथ दोस्ती, बेतकल्लुफी, ये हमें पसंद नहीं है। आपका उनके साथ कोई जोड़ नहीं। आप उनके घर आती जाती भी हो? वो दादा जान, कपड़ों के लिए जाना हुआ था, वो भी बस एक आध बार। देखिए दुर्योधन, हमारे घर की रवायात और उनके घर की रवायात और इक़दार में जमीन और आसमान का फर्क है। आप एक नवाबजादी हैं, इस तरह उनके साथ मेल मिलाप आपकी शायान शान नहीं। दादा जान, सुमैया बहुत अच्छी लड़की है, साफ दिल और साफ को, बस। आपको समझाने का मकसद यही था कि आइंदा आप ख्याल रखेंगी। ठीक है, वो यहाँ आए जाए, लेकिन बेतकल्लुफ नहीं, उसको आप कम से कम कर दें। ठीक? जी दादा जान, ख्याल रखेंगे। आप बिलाल के साथ आई हैं? बिलाल कहाँ है? जी, वो बिलाल बाहर है। मैं उससे मिल चुकी हूँ, बहुत अच्छा लड़का है। झूठ, बिल्कुल झूठ, बदतमीज बेशरम छिछोरा है वो। लड़कियों से तो बात तक करने की तमीज नहीं है उसे। बेलगाम गधा। आपा, ये मैं पिटने जा रही हूँ। आप पिंडी क्यों चाह रही हैं? अता भाई होते हैं हमारे खालाजाद भाई, लेकिन मेरे लिए तो बिल्कुल सगे भाई की तरह हैं। वो और उनकी फैमिली यूके भी आ चुके हैं। मेरे बच्चों की उनके बच्चों के साथ अक्सर स्काइप पे बात हो रही होती है। उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा आपा, हम तो सोच रहे थे कि कम से कम आप 1 महीना तो यहाँ रहती। जेब बुरा ना मनाना, लेकिन मैं अब इस लाइफस्टाइल की आदी नहीं हूँ। अभी तो मौसम मुनासिब था तो गुजारा हो गया, आगे तो गर्मियों का सीजन आ रहा है और मेरे लिए नामुमकिन है यहाँ रहना। लेकिन इतनी भी उदास ना हो, अभी तो 2-4 रोज हूँ मैं यहाँ पे। अब्बा मियाँ सुनेंगे तो बहुत उदास हो जाएंगे। रहने दो, अब्बा जी के पास तो मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है। जब से मैं आई हूँ उन्होंने मुझसे ढंग से बात भी नहीं की है। मेरी दोस्ती है नवाबजादी से, मेरा आना जाना लगा रहता है। तो हम कौन से उनके दुश्मन हैं? अगर वो आपसे दोस्ती कर सकती है तो मुझसे भी बात कर सकते हैं। अरे यहाँ बैठी हो तुम, चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? तुमसे मतलब? बताओ तो, हुआ क्या आखिर? तुम बिलाल से बातें कर रही थी। हाँ, लेकिन इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैं इसलिए नाराज नहीं हूँ कि तुम बिलाल से बातें कर रही थी, बल्कि इस वजह से नाराज हूँ कि तुम हमारे बारे में बातें कर रही थी। सुमैया, तुम जानती हो ना हमारे घर का माहौल, बड़ी मुश्किल से फूफो ने इजाजत दी है तुमसे दोस्ती करने की, और अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो? अरे लेकिन मैं तो सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए कर रही थी बात। वजह कोई भी हो,
लेकिन बात तो हमारी ही कर रही थी ना। देखो अब ना तुम्हारी शादी होने वाली है, थोड़ी तो बदल जाओ। कोशिश कर तो रहे हैं। तुम जानती तो हो दादा जान के मिजाज को। इतनी मुश्किल से यहाँ तक बात आ पहुंची है कि तुम हमारे घर आ जा सकती हो। बहुत बुज़दिल हो तुम, जरा जरा सी बात पे अपने आप को हल्कान कर देती हो। और हाँ, तुम क्या कह रही थी बिलाल को कि कोई और भी है, हमसे मिलना चाहता है, हमें देखना चाहता है। वो तो मुझसे तंग करने के लिए कह रही थी ना। बहुत बुरी हो तुम। अदन अभी छोटी हैं, लेकिन आप अक्लमंद हैं। अगर वो बेवकूफी करने जा रही थी तो आपको रोकना चाहिए था उसे। वो तो उसे फाखरा आपा। फाखरा का जिक्र मत कीजिए, उसका तो दिमाग खराब हो गया है। हमारे घर के तौर तरीके तो वो भूल ही गई हैं। अब बची कुची जो रवायात हैं उनका जनाजा निकालने पर तुली हैं। वैसे आप लोग चाहते क्या हो कि अब हम किसी के सामने सर भी ना उठा सकें? मियां, इसमें फाखरा आपा का भी कोई कसूर नहीं। उन्होंने इस हवेली में वक्त ही कितना गुजारा है, ना बचपन ना जवानी। कैसे ढलती वो इस माहौल में। ब्याह कर लंदन चली गई, रही सही कसर इस तरह पूरी हो गई। वहां का माहौल और यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है अब्बा मियां। ओहो, हम जानते हैं ये सब कुछ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप यहाँ की तरबियत जो है उसको सिरे से भूल जाएं। जो इंसान जहां रहता है वहीं के तौर तरीके अपनाता है, वहीं के रंग ढंग में रंग जाता है। और वैसे भी हमारी अदन को तो अब फाखरा आपा के साथ ही रहना है ना, तो अच्छा है उनके तौर तरीके अपनाए ताकि वहां आसानी से एडजस्ट हो सके। अगर वो वहां के माहौल को नहीं अपनाएगी तो वहां के लोगों को अपनाने में उसे मुश्किल होगी। कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लोग कहते हैं ये। आप बताओ, क्या लोग ठीक कहते हैं? अपनी नवाबजादी से तो बहुत ज्यादा अच्छी है। हेलो, मेरा और नवाबजादी का क्या मुकाबला? बहुत मगरूर है वो, और उसके साथ साथ जालिम भी। किसी का दिल रखना तो आता ही नहीं उन्हें। हाँ तो क्यों रखे वो दिल किसी का? आखिर यूके जा रही है। यूके क्यों जा रही है? अरे उनका रिश्ता तय हो गया ना, इसलिए। इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी गाड़ी, पैसे ही पैसे। गुरूर तो सजता है उनपे। आपका क्या ख्याल था? उनकी पप्पो यूके से शॉपिंग करने आए हैं यहाँ पे। अरे वहाँ पे भी सब कुछ मिल जाता है, वो तो अपने बेटे का रिश्ता लेने आई है। क्या अदन को पता है इस रिश्ते के बारे में? लो, पता क्यों नहीं होगा? क्या ये अदन की रजामंदी से हो रहा है? जाहिर है, अब उनकी मर्जी के बगैर थोड़ी हो सकता है रिश्ता। क्या वो खुश है? खुश क्यों नहीं होंगी भाई? आखिर लंदन जा रही है ब्याह के, यहाँ के माहौल से तो उन्हें आजादी मिल जाएगी। वहाँ पे सब कुछ तो है, इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ी है, और वो नवाबजादी है। उनके लिए अब किसी नवाबजादी का ही रिश्ता आना था ना, किसी ऐसे वैसे के साथ जोड़ थोड़ी बनता है उनका। अरे आपको क्या हुआ? रुके तो बात तो सुन ले। किधर जा रहे हैं? पूरी बात ही नहीं की अभी मैंने आपसे तो। अरे सुने तो। शुक्र है अब्बा जी, आप घर आ गए। आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। बैठो बेटा। पता नहीं कौन सी मसरूफियत निकाले बैठे हैं, टाइम ही नहीं देते। मैंने आपको बताना था कि मैं 1-2 रोज में पिंडी जा रही हूँ। अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है?
कुछ दिन तो रुको। कैसे रुकूं अब्बा? मेरा जो बेटा है ना, रोज फोन करता है और पूछता है मैं कब जा रही हूँ पिंडी। दरअसल अब्बा मैं पाकिस्तान उसी की वजह से आई हूँ। वो तुफैल मामू की बेटी लैला है ना, उसे मेरे बेटे की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो दोनों हर रोज घंटों स्काइप पे बात करते हैं। मैं बाकायदा रस्म करूंगी, आप सबको आना होगा और प्लीज अदन को भी जरूर लाइएगा। अब्बा प्लीज अदन को बाहर की दुनिया देख लेने दें, आजादी का सांस लेने दें। मुझे तो वो गुजरे हुए सदी की कोई रूह लगती है, तरस आता है उस पर। अब्बा उसे इस सदी में जी लेने दें, प्लीज उसके साथ ऐसा मत करें। घुटे हुए माहौल की एक अनएजुकेटेड लड़की कौन आएगा उससे शादी करने? प्लीज उस पर रहम करें। तो आप पिंडी इसलिए जा रही हैं कि आपको अपने बेटे का रिश्ता तय करना है? हाँ, एंगेजमेंट की रस्म धूमधाम से करूंगी, आप लोगों को आना होगा। हम क्या करेंगे आकर? क्या मतलब? तुम मेरे बेटे की खाला हो, अब्बा उसके नाना है, आना तो बनता है। हाँ आपा, लेकिन हम लोग तो कुछ और ही सोच रहे थे। क्या क्या सोच रहे थे? आपा, हमारी अदन में क्या बुराई है? तुमने मेरे बेटे को अभी तक देखा नहीं है, वरना ऐसा मत सोचती। अदन जैसी बच्ची चिराग लेकर भी ढूंढोगी तो तुमको नहीं मिलेगी। कम ऑन अब्बा, चादर में लिपटी, सहमी हुई, कॉन्फिडेंटली 4 अल्फाज नहीं उससे बोले जाते। ना उसकी कोई एजुकेशन है, ना वो जमाने के साथ चलती है। क्या खूबी है उसमें? आपने तो इन दोनों लड़कियों की जिंदगी तबाह करके रख दी है। ये आज के दौर की कहां है? पता नहीं किस जमाने की पैदावार है। इनके ऊपर सिर्फ तरस ही खाया जा सकता है, बस दैट्स अबाउट इट। और आगे कुछ भी नहीं सोचा जा सकता। नाहिंजार अपनी रवायात भी भूल चुकी है। नहीं अब्बा मियां, शायद हम लोग अपनी औकात ही भूल गए हैं। ऊंचे ख्वाब देख रहे थे। नहीं कर सके जो चाहत, नहीं कर सके कज़ा भी, नहीं बेवफा थे लेकिन नहीं कर सके वफा भी। मज़मून है मोहब्बत। आपने तो इन दोनों लड़कियों की जिंदगी तबाह करके रख दी है। ये आज के दौर की कहां है? पता नहीं किस जमाने की पैदावार है। इनके ऊपर सिर्फ तरस ही खाया जा सकता है, बस दैट्स अबाउट इट। और आगे कुछ भी नहीं सोचा जा सकता। तू है सुभान है वो खालिक, तख्लीक जिसकी तू है। सुभान है वो खालिक, तख्लीक जिसकी तू है। खुदा ना करे कि कभी मेरी अदन की जिंदगी तबाह हो। खुदा मेरी अदन को इतनी खुशियां दे, इतनी खुशियां दे जिनका शुमार मुमकिन ना हो। हमें मत बहलाए और ना ही तो हमारे लिए परेशान हो।
हम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कसूर उनका नहीं, हमारा ही था, जो हम कुछ ज्यादा ही उम्मीदें बांध बैठे उनसे। और वो तो बस अपने गरीब रिश्तेदारों पे तरस खा रहे थे। बेटा पढ़ रहे हो क्या? आप अब्बा बोले कोई काम था? हाँ, वो आखरा बीबी पिंडी जा रही हैं, तो तुम उन्हें एयरपोर्ट छोड़ा। अब्बा ये आपसे नवाब साहब ने कहा? नहीं नहीं, उन्होंने नहीं कहा। वो तो मैंने सुना था, तो मैंने कह दिया कि भाई बिलाल मियाँ छोड़ आएंगे। तो हम नवाब साहब के घराने को इतनी इज्जत देते हैं, क्या उनके दिलों में भी हमारे लिए इज्जत है? बेटा कैसी बातें कर रहे हो तुम? हमारे खानदान ने बरसों उस खानदान का नमक खाया है। आज अगर वो मजबूर हैं, किसी परेशानी में हैं, और हम अगर उनके किसी काम आ गए, तो बेटा ये तो हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। अब्बा आप पहले उनके मुंशी थे, अब तो नहीं है ना? तुम नहीं समझोगे, मैंने नवाब साहब के साथ बहुत वक्त गुजारा है, वक्त के बड़े नशीब व फराज देखे हैं। मैं इस वक्त उन्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। मेरा दिल नहीं मानता बेटा। ठीक है अब्बा, जैसी आपकी मर्जी, मैं उनको छोड़ आऊंगा। मेरा दिल तो नहीं मानता, लेकिन आपकी खातिर। शुक्रिया बेटा, खुश रहो, खुश रहो। अरे ये किसका सामान है? फाखरा बीबी का? हाँ, कहाँ जा रही हैं वो? मुझे बोला एयरपोर्ट लेके चलो। एयरपोर्ट? वापस जा रही हैं क्या? हाँ शायद। क्यों? वापस कैसे जा सकती हैं वो? उन्होंने तो बाकायदा रस्म भी नहीं की है कोई। वापस कैसे जा सकती हैं वो? मुझे नहीं पता, मुझे जितना बोला मैं उतना कर रहा हूँ, ठीक है? अरे वापस चली गई तो कैसे हो सकता है? तुमने दुर्योधन के साथ ज्यादती की है। ज्यादती? मैंने कौन सी ज्यादती की है? तुमने उस मासूम को आस दिलाकर मायूस किया है। मैंने किसी को आस नहीं दिलाई, ना अदन को ना आप लोगों को। हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं कि दुर्योधन को हमसे मांग लो। आपके इसी अंदाज, इसी अकड़ ने ज़ेब और अदन की जिंदगी बर्बाद कर दी है। झूठी अनार झूठी नवाबी की चक्की में पीस कर रखती है। जानती हो किसके सामने बात कर रही हो तुम? अब्बा जी, बेटियों की शादियों के वक्त तो बादशाहों की गर्दनें भी झुक जाती हैं। आपका ये नवाबी गुरूर अब तक नहीं गया। ये गरूर तो हमारा असासा है। आपकी इसी झूठी अना की वजह से ज़ेब की भी शादी नहीं हुई, और अब अदन को भी ये दिन आपकी दकियानूसी रिवायतों की वजह से देखना पड़ रहा है। इससे आगे कुछ मत बोलना। मेहमान बनकर आई हो, मेहमान बनकर चली जाओ। आपने मुझे, अपनी बेटी को उसी के घर में मेहमान बना दिया। जा रही हूं और अब कभी नहीं आऊंगी। अब अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब।
तुम यहाँ क्या करने आए हो? वो मैं कुछ कपड़े सिलाई करने लेके गई थी ना, लेकिन वो फीता भूल गई थी अपना यहाँ पे, तो वही लेने आई हूँ। क्या ये वापस जा रही हैं? ऐसे कैसे जा सकती हैं? रस्म करके नहीं जाएंगी ये? चुप रहो। अच्छा चली जाती हूँ, नहीं बोलती कुछ। इन्हें तो पहले गुस्सा आ रहा है मुझ पे। अच्छा ज़ेब, अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखा करो। अब्बा जी, आप इन बच्चों पर इतना गुस्सा मत किया करें। खुदा हाफिज। अदन, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो और मुझे बहुत ज्यादा याद आओगी। तुम और ज़ेब प्लीज कहीं आया जाया करो, घर से बाहर निकला करो। तुम्हें देखकर तो जेल के कैदियों का गुमान होता है। अब मैं लेट हो रही हूँ, चलती हूँ। शुक्र है सुमैया, ये मुकम्मल हो गया। हाँ ना, बहुत अच्छा भी लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये किसकी शादी के कपड़े हैं? तुम्हें पसंद आया ये जोड़ा? बहुत बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें ऐसा खरीद के दे दूंगी और तुम देखना, इससे ज्यादा अच्छी सिलाई करके दूंगी तुम्हें मैं। नहीं, ऐसे कपड़े तो ब्याही लड़कियां पहनती हैं। मैं पहनूंगी तो सब मजाक उड़ाएंगे मेरा। तो हम तुम्हें पहनने को थोड़ी दे रहे हैं, हम तो तुम्हारे जहेज के लिए संदूक में बंद करके रख देंगे। अम्मा, तुम मेरा जहेज जमा मत करो। क्यों भाई, क्यों ना तैयार करें? क्योंकि मेरी शादी नहीं होगी। आप ही ऐसी मायूसी वाली बातें क्यों करती हो तुम? देखो जरा, अम्मी को कितना उदास कर दिया तुमने। ऐसे नाउम्मीद ना हो, तुम्हारी शादी होगी और बहुत धूमधाम से होगी। झूठी तसल्लियां मत दिया करो। शादी उन लड़कियों की होती है जो खूबसूरत होती हैं या जिनके पास जहेज की लंबी लिस्ट होती है। ना तो मेरे पास जहेज की लंबी लिस्ट है और ना ही मैं खूबसूरत हूं। अभी कैसी बातें कर रही हो तुम तो बहुत प्यारी और बहुत मासूम हो। तुम्हें कितनी दफा कहा है झूठ मत बोला करो। क्या मैं आईना नहीं देखती? या मैं रिश्ते के लिए आने वाली औरतों के चेहरों पर लिखा साफ इनकार नहीं देखती? फिर भी तुम मुझे झूठी तसल्लियां देती रहती हो। और अम्मा, आप सुन ले, मेरी शादी नहीं होगी। तो यार, आप ही ठीक हो जाएगी। आप ही, कुछ नहीं होता। लड़की कैसी बात करती है। बीबी, वो मैं फाखरा बीबी के जाने से घर में कितनी खामोशी हो गई। उनके दम से कितनी रौनक थी ना पूरे घर में। कितना भरा भरा घर लगता था। और तो और वो लड़का भी कितने दिनों से नहीं आया। क्या नाम था उसका? हाँ, हम बिलाल। अरे हाँ, वो भी तो नहीं आया कितने दिनों से। भाई, इस घर में कोई हमें चाय पिलाएगा? जी जी सरकार, अभी अभी लेके आई चाय। ये इस घर में इतनी खामोशी क्यों है? खामोशी? हाँ, वो फाखरा बीबी जो नहीं है घर पे, इसलिए घर इतना सूना सूना लग रहा है। जब वो थी
हंसती थी, खेलती थी, बातें करती थी तो खूब खूब कह कहे गूंजते थे इस घर में। उनके जाने से पूरे घर में रौनक ही खत्म हो गई। अब ये बच्चियां, ये तो रही बात करने से। चाय लाओ। अब जी सरकार, अभी लेके आई। आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो मुझे पूरी बात बताओ, क्या नवाब साहब को उन पे गुस्सा आ गया था? उन्होंने खफा होकर इस रिश्ते से इनकार कर दिया? जो रिश्ता कभी तय ही नहीं हुआ था उसका इनकार कैसे हो सकता है? फूफो फाखरा ने तो कभी ऐसी कोई बात ही नहीं की। वो हम ही बेवकूफ थे जो खुद से उम्मीदें लगा बैठे थे। तुमने यूं ही तो उम्मीद नहीं मान ली थी। उनका रवैया ही ऐसा था। वो जहां जाती थी तुम्हें अपने साथ लेकर जा रही थी, इतने महंगे महंगे तोहफे दिलाए तुम्हें और अपने हिसाब से बदलने को भी बोला। फिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? काश कि तुमने मुझे पहले बुला लिया होता और सारी बात बता दी होती। ऐसे आराम से ना जाने देती मैं उन्हें। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, किसी दूसरे इंसान का एहसास ही नहीं है, किसी के दिल की कोई परवाह नहीं है। अदन, तुम रो रही हो? नहीं, हम नहीं रो रहे। अब हम नहीं रोएंगे। जितना रोना था रो लिया। औकात से ऊंचे ख्वाब देखने का अंजाम यही होता है। फाखरा फूफो हमें ठकरा कर चली गई। क्या कमी थी हमने? वो तो खुद हमारी तारीफें करते नहीं थका करती थी। क्या क्या ख्वाब सजाए थे हमने, सब टूट गए। शायद हमें हमारे गुरूर की सजा मिली है। बिलाल ने मोहब्बत का हाथ बढ़ाया था हमारी तरफ, उसे झिड़कने की सजा मिली है। बिलाल, हम क्यों मोहब्बत समझ रहे हैं? मन सीप का तू मोती